find the value of x raised to m upon x raised to n whole raised to l into x raised to n upon x raised to l whole raised to m into x raised to l upon x raised to m whole raised to n। तो सभी स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सही तरीका क्या है। तो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एकदम बेस्ट तरीका बताता हूँ कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। और दूसरी चीज़, ये क्वेश्चन इतना इम्पॉर्टेंट है, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, जैसे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम रहता है, अगर उसमें मैथमेटिक्स है तो इस टाइप का क्वेश्चन इंडाइसिस से रिलेटेड पूछा ही जाता है। हो सकता है क्वेश्चन में थोड़ी सी ट्विस्टिंग हो, लेकिन अगर ये बेस अच्छे से क्लियर कर लेते हो, जो मैं यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देने जा रहा हूँ, अगर इसको अच्छे से क्लियर कर लेते हो तो ये एक्सप्लेनेशन बहुत ही काम आने वाला है और सभी स्टूडेंट, सभी बच्चे इसको बहुत ध्यान से देखें और अच्छे से सॉल्व करें। तो ये रहा अपना क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करने के लिए सोल्यूशन में क्या करोगे, पहले तो क्वेश्चन को फिर से यहाँ रीराइट करना है, क्योंकि मैं एक्सप्लेनेशन इस तरह से दे रहा हूँ कि MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या थ्योरेटिकल, जैसे अपने को डिस्क्रिप्टिव लिखना है, ये क्वेश्चन 3 to 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, तो उस क्वेश्चन के लिए पूरा सोल्यूशन कैसे देना है और शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखना है वो सभी बता दूंगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का फर्स्ट स्टेप यहीं से स्टार्ट करना है। x रेज टू m अपॉन x रेज टू n होल रेज टू l, x रेज टू n अपॉन x रेज टू l होल रेज टू m इंटू x रेज टू l अपॉन x रेज टू m होल रेज टू n। क्योंकि स्टूडेंट को ये नहीं मालूम पड़ता कि हम क्वेश्चन को स्टार्ट कहाँ से करें और कैसे सॉल्व करें, तो सभी स्टूडेंट को ये ध्यान देना है कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, स्टार्टिंग कैसे करनी है, जिससे हमें मैक्सिमम मार्क्स इस क्वेश्चन में, मैक्सिमम का मतलब फुल मार्क्स मिल जाए। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैंने ये बताया यहाँ पर कि a रेज टू m अपॉन a रेज टू n, ये यहाँ पर फिर से फार्मूले को देख लीजिए, a रेज टू m अपॉन a रेज टू n, क्योंकि मैं इस फार्मूले को मेनी टाइम्स अपने प्रीवियस वीडियोज़ में रिपीट कर चुका हूँ और फिर से रिपीट कर रहा हूँ। a रेज टू m अपॉन a रेज टू n को लिखते हैं a टू द पावर m माइनस n। देखो इनका बेस क्या होना चाहिए, सेम। ऐसा नहीं कि हम कहीं पर भी पावर को माइनस कर दें, ऐसा नहीं चलेगा। जिसका बेस सेम हो, या तो नंबर्स में हो या तो अल्फ़ाबेट्स मतलब लेटर में हो, वो किसी भी लैंग्वेज में हो, सभी लैंग्वेज के लिए फार्मूला इसी टाइप का रहता है, a रेज टू m अपॉन a रेज टू n इक्वल टू a रेज टू m माइनस n। वो नंबर रहेगी तो भी ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हो, लेटर्स हैं तो भी फार्मूला अप्लाई कर सकते हो। तो इसी फार्मूले को अप्लाई करते हुए ये जितने भी इसके डिनोमिनेटर्स हैं, ये सबके पावर को ऊपर ले जाना है। तो देखो x रेज टू m अपॉन x रेज टू n है, तो ये क्या बन जाएगा, x टू द पावर m माइनस n। अब इसका डिनोमिनेटर फिनिश खत्म हो गया, क्योंकि पावर को हमने ऊपर ट्रांसफर कर दिया। होल रेज टू l, होल रेज टू l, x रेज टू n अपॉन x रेज टू l को क्या लिखोगे, x रेज टू n माइनस l होल रेज टू m। सेम वही फार्मूला अप्लाई करते हुए फर्स्ट फार्मूला, और अपॉन यहाँ पर इंटू x रेज टू l अपॉन x रेज टू m को x रेज टू l माइनस m होल रेज टू n, ये लिख दिया है। अब इसके बाद हमारे पास जो दूसरा फार्मूला आता है वो फार्मूला है, देखो यहाँ पर पावर इंटू पावर, पावर इंटू पावर, पावर इंटू पावर। तो इस स्टेप के बाद क्या करना चाहिए, हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि अगला स्टेप क्या लेना है, अगले स्टेप में क्या करना है, कैसे मालूम पड़ेगा, वो बताएगा ये फार्मूला। कि अगर a रेज टू m होल रेज टू n मतलब एक लेटर है उसका पावर कुछ भी दिया रहे, या एक नंबर है उसका पावर कुछ भी दिया रहे, तो पावर इंटू पावर, इंडेक्स इंटू इंडेक्स, एक्सपोनेंट इंटू एक्सपोनेंट, कुछ भी बोल लीजिए। फिर से देख लीजिए, a रेज टू m होल रेज टू n, क्या करना है, पावर इंटू पावर और एक्सपोनेंट इंटू एक्सपोनेंट और इंडेक्स इंटू इंडेक्स, मतलब ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इक्वल टू a रेज टू m इंटू n। mn का मतलब होता है m इंटू n, m मल्टीप्लाइड बाई n, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर भी सेम प्रोसेस अप्लाई होगा। देखो पावर इंटू पावर, तो m माइनस एन इंटू एल, इसलिए इसको m माइनस एन को ब्रैकेट में लिखना जरूरी है। अगर ब्रैकेट नहीं करोगे तो इस तरह से दिखेगा, मैं दिखा देता हूँ। m माइनस एन एल, मान लो कि हमने बोल दिया, वहाँ तो m n ऐसे बाजू बाजू में लिखा है, यहाँ पर सर ने ब्रैकेट का यूज़ कर लिया, तो सर ने ब्रैकेट इसलिए यूज़ कर लिया कि अगर ब्रैकेट नहीं यूज़ करोगे तो m माइनस एन एल दिखेगा, तो l का मल्टीप्लाई इसके साथ नहीं होगा, और अगर ब्रैकेट यूज़ करोगे तो इसका मतलब है दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये रीज़न होता है समझने के लिए।
तो यहाँ पर m माइनस एन इंटू एल इंटू एक्स रेज टू n माइनस एल इंटू एम, यहाँ पर भी सेम रीज़न है, ब्रैकेट इंटू एम, n माइनस एल इंटू एम। यहाँ पर x रेज टू l माइनस एम, तो l माइनस एम इन द ब्रैकेट इंटू n। अब समझ गए ब्रैकेट यहाँ पर क्यों लिखा जाता है, ये रीज़न है। अब हमारे पास कितने टर्म्स हैं इस मल्टीप्लिकेशन में, कितने टर्म हैं, 1 2 3। इसको यहाँ पर ब्रैकेट के साथ लिख सकते हो या तो विदाउट ब्रैकेट, ये जो कैपिटल मतलब रेक्टेंगुलर ब्रैकेट जो लगे हैं उस ब्रैकेट को हटा भी सकते हो या विथ ब्रैकेट लिखो, दोनों करेक्ट है। अब यहाँ पर 3 टर्म है, तो मैं यहाँ 3 टर्म वाला फॉर्मूला बताता हूँ कि इसका जो अगला स्टेप होगा वो कौन सा ऐसा फार्मूला है जो इसको आगे बढ़ाएगा। तो इसको ये फार्मूला आगे बढ़ाएगा, ए रेज टू एक्स इंटू ए रेज टू वाई इंटू ए रेज टू जेड। तो ये फार्मूले ऐसे अपने आप से जनरेट कर सकते हो, अपने आप से क्रिएट कर सकते हो। तो कोई भी फार्मूला अपने आप से जनरेट या क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए, उसको पहले देखो कि वो उस क्वेश्चन में क्या रिक्वायर्ड है, कितने टर्म्स हैं, उसी टाइप से यहाँ लिखना है, ए रेज टू एक्स इंटू ए रेज टू वाई इंटू ए रेज टू जेड। ये 3 टर्म्स हो गए, क्योंकि ये फार्मूला बुक में मिलेगा नहीं। इक्वल टू ए रेज टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये लिख दिया यहाँ पर। क्लियर हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, ये तीनों टर्म को यहाँ पर हमने पहले मल्टीप्लाई करके ले लिया, पहले इसको भी देख लो, फिर वो फार्मूला वापस से एक्सप्लेन करता हूँ। m माइनस एन इंटू एल, देखो m इंटू एल एम एल, n इंटू एल एन एल, एक्स रेज टू एम एल माइनस एन एल। यहाँ पर भी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, एक्स रेज टू एम एन माइनस एल एम, और यहाँ पर इंटू एक्स रेज टू एल एन माइनस एम एन, ये मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब 3 टर्म वाला जो फार्मूला है, ये फार्मूला क्या बताता है कि बेस 1 टाइम लिखा जाएगा और तीनों पावर ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर भी x टू द पावर, अब जितने पावर्स हैं वो सबको प्लस करना है, देखो एम एल माइनस एन एल, फिर इसके बाद ये पावर स्टार्ट होगा तो प्लस साइन एम एन माइनस एल एम, फिर से ये पावर स्टार्ट होगा प्लस एन एल माइनस एम एन। तो ये हमारे पास यहाँ पर टर्म्स आ गए। अब देखो क्या इन पावर्स में कुछ सिंप्लीफाई हो सकता है, ये भी देखना है। ऊपर भी देख सकते थे, लेकिन यहाँ पर सभी लेटर्स, सभी पावर डिफरेंट है, तो उसमें कुछ ना तो हम प्लस कर सकते थे और ना ही माइनस कर सकते थे। यहाँ पर देखो कुछ सिमिलैरिटी होगी, कुछ लाइक अनलाइक टर्म्स होंगे, कुछ प्लस माइनस होंगे, तो सिंप्लीफाई हो सकता है। तो आइए इसी तरह से इस क्वेश्चन को समझ के सॉल्व कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर प्लस एम एल है, इसका साइन क्या है, पॉजिटिव, एक्स रेज टू एम एल, तो क्या कहीं पर माइनस, देखो एम एल, एल एम या एम एल एक ही बात होती है, तो ये दोनों एक दूसरे को कट करें, क्योंकि यहाँ प्लस एम एल है, यहाँ पर माइनस एम एल है, माइनस एन एल यहाँ पर है, प्लस एन एल यहाँ पर है, और प्लस एम एन यहाँ पर है, माइनस एम एन यहाँ पर है, सब पावर्स क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो बचता क्या है। अब यहाँ पर कोई स्टूडेंट मुझे बता सकते हैं कि x लिखूँ या x रेज टू 0, तो क्या लिखा जाएगा, x रेज टू 0, और x रेज टू 0 की वैल्यू होती है 1। तो अब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आराम से इस क्वेश्चन को समझ के सॉल्व कर सकते हो, और इसी टाइप के और भी क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हो। तो ये जो क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया, ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 18 फर्स्ट पार्ट है, और सेकंड पार्ट का सलूशन मैं अपने अगले वीडियो में प्रोवाइड कर देता हूँ। लेकिन इसके पहले इस सलूशन को अच्छे से सॉल्व करो और मुझे कमेंट करके बताइए कि ये सलूशन कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं। और हमारे सभी सलूशन को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब रहेगा तो जो भी क्वेश्चन अपलोड होगा आपको इमीडिएट मिलता जाएगा। तो पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है सबको, स्क्रीनशॉट लेने और फार्मूले को भी अच्छे से लिखना है, पूरे सॉल्यूशन का और फार्मूले का सबका स्क्रीनशॉट अलग से ले करके रखिए, और फार्मूला अपने अलग से नोटबुक को बना के भी रखिए जिसमें नोट करके रखना है। तो आगे आने वाले सभी सॉल्यूशन के लिए, सभी का सॉल्यूशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।